और यूपी में योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। धोखा दिया है, उनसे उनके नाम से वोट ले लिया, उधर ब्राह्मण समाज को भी धोखा दिया है और ये अपने आरएसएस के एजेंडे के हिसाब से ये लोग चल रहे हैं। और लेकिन इन्होंने ये सब किया चुनाव से पहले और फायदा लेने का प्रयास किया। उधर वोटिंग मशीन में भी इन्होंने गड़बड़ी की, लेकिन चुनाव का नतीजा आने के बाद जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, ब्राह्मणों को भी कहा, ब्राह्मण समाज को कि बैकवर्ड को हम स्टेट का प्रेसिडेंट बना रहे, आप काम करो, जब सरकार बन जाएगी तो ब्राह्मण को मुख्यमंत्री। तो मायावती जी को आपने सुना, वो नईम अब्बास हमारे साथ बैठे हैं बीएसपी से। नईम जी, ये मायावती जी खुश क्यों नहीं रहती हैं? जब वो नतीजे आए उस समय भी उन्होंने तमाम शिकायतें की, आज भी वो ऐसे ही कुछ बातें कर रही हैं कि आरएसएस का एजेंडा चलाते हैं और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? देखिए, जो बहन जी ने कहा है, आपने सुना भी है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज को भी वो चाहते थे कि चीफ मिनिस्टर बनाएं और भी उन और लोगों से भी वादा किया गया जिस तरीके से, तो उन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। और बात खुश रहने की नहीं होती है सर, आदमी के चेहरे से खुशी जाहिर हो जाए ज़रूरी है सर, ये वाली बात। बीजेपी अगर जीत के आई है तो मुख्यमंत्री तो वही तय करें। हम तो मुबारकबाद दे रहे हैं, गोपाल जी को भी दे रहे हैं, योगी जी को दे रहे हैं, आपको भी मुबारकबाद दे रहे हैं और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ वाकई में बहुत बड़ी जीत है आपकी। अब आपने जो वादे किए हैं, जिस तरीके की उन्होंने रखा है, और अभी मैं आपको देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ कि जिस तरीके से बरेली में अभी पोस्टर लगे, उस पर अभी तक किसी भी बीजेपी के नेता का एक बयान नहीं आया कि हाँ वाकई में ये बहुत गलत था बयान, और ये पोस्टर लगाना जिसने भी लगाया उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं आई, खुल के कोई बंदा सामने नहीं आया। अगर योगी आदित्यनाथ जी का उसमें नाम लिखा था। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद मुसलमानों में डर है? देखिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है लोगों में थोड़ा सा भय बनता जा रहा है। जिस तरीके से अभी आपने पोस्टर देखे, अभी तो योगी जी ने अभी सीएम की पद की शपथ भी नहीं ली थी और उससे पहले ही आपने बरेली में देखा किस तरीके से पोस्टर लगा दिए गए और बात बताई गई कि जिस तरीके से ट्रंप कर रहा है इसी तरीके से मुसलमानों के साथ होने जा रहा है। तो उस पर अभी तक अभी तक किसी का बयान नहीं आया और अभी तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये जो नईम अब्बास कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक डर है और पोस्टरबाजी हो रही है, ये आपको लगता है कि बेवजह कुछ शरारती तत्वों का इसमें हाथ हो सकता है, जबरदस्ती में खौफ क्रिएट करने के पीछे, या ये एक वाकई बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे? नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा करेंगे, योगी आदित्यनाथ जी ऐसा करेंगे, मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और किसी को विश्वास करने की ऐसी बात भी नहीं है। नईम साहब को पहले तो मैं धन्यवाद भी देता हूँ, इन्होंने बधाई दी। दूसरी बात यह है कि हमें पता है कि देश क्या चाहता है, हमें ये भी पता है जनता क्या चाहती है, देश क्या चाहता है, उत्तर प्रदेश क्या चाहता है, विकास चाहता है, रोजगार चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। हमें 2019 के इलेक्शन को भी सामने रखा हुआ है, तो हमें बहुत स्पष्ट रूप से उस रास्ते की तरफ बढ़ना है। तो किसी को ये डर होने की ज़रूरत ही नहीं। और अगर अल्टीमेटली मैं एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से और बोलना चाहता हूँ कि आप जब पॉलिटिकल डिस्कशंस को, डिबेट्स को देखेंगे, जब भी कोई सत्ता में आता है, सबसे पहले लोग कोशिश करते हैं उसको अलग अलग फालतू डिबेट्स में खींच के उसका टाइम वेस्ट कर दे और वह अपने लक्ष्य से, रास्ते से भटक जाए। तो हम आप बहुत स्पष्ट बात है। सवाल ये था, यही था कि जबरदस्ती का खौफ क्रिएट करने की कोशिश है। राकेश कपूर जी हमारे साथ जबरदस्ती का खौफ है। हाँ, उनसे ये सवाल कर लेते हैं। सर, क्या ये बेवजह का डर पैदा करने की कोशिश हुई है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के, तो अब मुस्लिम यहाँ पे चैन से नहीं रह पाएंगे? देखिए, मायावती को मैंने अभी सुना, मायावती आज के राजनीति के दौर में संदर्भहीन हो चुकी हैं, उनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है। वो आज भी इतनी बड़ी विजय के बाद अगर ब्राह्मण बनिए और दलित और इन सारी बातों में उलझी हुई हैं तो ये राजनीति उनको मुबारक। लेकिन ये हिंदुस्तान है जहाँ 1947 में हिंदुस्तान का मुल्क का बंटवारा होने के बावजूद मुसलमानों में कोई खौफ पैदा नहीं हुआ। जिस मुल्क को बांट दिया गया मजहब के नाम पर, वो आज वहाँ खौफ फैलाने की बातें की जा रही हैं। ये सब नाजायज़ बात है। नाजायज़ मुल्क पाकिस्तान तामीर हुआ, हिंदुस्तान ने अपनी छाती पर वो भार ढोया है और अभी तक ढो रहा है। इसके बावजूद हिंदुस्तान के मुसलमान पूरी तरीके से यहाँ पर महफूज हैं। उनका मुहाफिज कोई मुसलमान नहीं है, उनके मुहाफिज हमेशा हिंदू नेता रहे हैं। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए और मायावती को अपनी राजनीति अब अपने घर में करनी चाहिए। उनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है।
जी। और एक और मैं बात देखिए, तो इसमें वक्त कहना बताएगा, चाहता हूं कि ये जो 60-70 साल वक्त बताएगा, 60 साल नहीं बिल्कुल बताएगा, वक्त बताएगा सर। देखिए, आपकी ये जो राजनीति है, ये जात बिरादरी की, आप देखिए, जात बिरादरी की, सर, मैं बच्चा हूं किसी के आपका। बीच में बोलता नहीं हूं। सर। जो राजनीति है जात बिरादरी की, जो राजनीति है फिरका परस्ती की, जो राजनीति है कबायली राजनीति के दौर उत्तर प्रदेश में पिछले 14 साल से, बिल्कुल सही आपने 17 कहा। साल से ये चल रहा है। यूपी के नतीजों ने साफ कर दिया है। एक ऐसी बिल्कुल, शक्तिशाली बिल्कुल, यूपी व्यक्तित्व के- ने, एक ऐसे शक्तिशाली नेता की जरूरत थी कि इस यूपी- कीचड़ से उत्तर प्रदेश को निकाले बाहर। बिल्कुल। वो बड़ी मुश्किल से ये, अरे भाई आई बला अगर तो जिगर से टली नहीं, ठीक। और इरा ही दे के हमने बचाया है। बिल्कुल सर, समय नहीं नहीं, है। ये बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी बात समय नहीं है सर, 10 सेकंड में इसलिए कहना माफी चाहता चाहूंगा। हूं। इसी राजनीति से, ये डर के माहौल से कि भाजपा आएगी मुसलमानों को तुम्हें खा जाएगी, इसी जी। डर से इनने 60-70 साल इस देश को गर्त में डुबोया है और उसी की सजा भी इन्हें मिली है। इसलिए बिल्कुल। उनको किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि यूपी के नतीजों ने ये तय कर दिया है कि यहाँ पे जाति और धर्म के नाम पर अब मतदाता वोट नहीं करेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी चुनौती है योगी आदित्यनाथ के सामने। कैबिनेट की बैठक चल रही है, उससे क्या कुछ निकल कर आता है, उस अपडेट के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में था।